धूप आसमान से बरस नहीं रही थी, मानो आग के शोले बरस रहे थे। सारा आसमान तमतमाया हुआ, जैसे सूर्यदेव खुद जिद पर उतर आए हों, आज तो हर जमी को झुलसाकर ही रहूंगा। ऐसी ही एक तपती दोपहरी में गांव के किनारे और शहर की सरहद के बीच एक छोटा सा इलाका था, जहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। कई महीनों से ये काम अधूरा पड़ा था, लेकिन अब पूरा होने के करीब था, इसलिए मजदूरों की संख्या भी घट गई थी। दूर दूर तक फैला हुआ ये इलाका, जहां कुछ मजदूर काम में लगे थे, उनमें एक महिला थी। नाम था जीवी। जीवी अकेली नहीं थी, उसके साथ था उसका 2 साल का छोटा बेटा, भोला और मासूम। धूप ऐसी थी कि जैसे शरीर की हर नस को सुखा दे। फिर भी जीवी काम कर रही थी। माथे पर पसीना, कंधे पर फावड़ा और आंखों में बस एक ही चिंता, उसका बच्चा। पानी की एक छोटी प्लास्टिक की कैन साथ में थी, पर दोपहर की तपिश ने सब कुछ छीन लिया था। खेलते खेलते भोले ने कैन उलट दी थी और अब पानी एक भी बूंद नहीं बचा था। बच्चा तड़प रहा था, रो रहा था, माँ पानी। जीवी की आंखों में चिंता की लकीरें गहराती जा रही थीं। पास पड़ोस में कोई सुविधा नहीं और नहीं कोई नल या टंकी। कूपा यानी कुआं 1 किलोमीटर दूर था, लेकिन तपती जमीन और कमजोर शरीर के साथ वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। जीवी ने सोचा, क्या मैं जाऊं बच्चे को यहां अकेला छोड़कर, या क्या मैं उसके साथ जाऊं? पर वक्त नहीं था सोचने का। बच्चा तड़प रहा था। जीवी उसे गोद में उठाकर चल पड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धूप ने शरीर की सारी नमी खींच ली थी। बच्चा पानी की एक बूंद को तरसता रहा और जीवी के सीने से चिपककर दम तोड़ गया। एक माँ हार गई, एक और जिंदगी धूप की बलि चढ़ गई। पर जीवी टूटी नहीं। आंसू आंखों में ही सुखा लिए, दर्द को सीने में दबा लिया और उसी पल उसने एक वचन लिया, अब कोई और बच्चा, कोई और माँ, कोई और राहगीर मेरी तरह तड़प कर न मरे। जीवी ने वही जगह चुनी जहां उसका बच्चा गया था। वहीं पर एक छोटी सी पानी की छांव बनाई। एक मिट्टी का घड़ा, एक स्टील का गिलास और एक बोर्ड। मुफ्त ठंडा पानी, कोई प्यासा नहीं रहेगा। धीरे धीरे लोगों का ध्यान गया। राह चलते मुसाफिरों ने वहां से पानी पिया और दिल से आशीर्वाद दिया। किसी ने 10 रुपए छोड़ दिए, किसी ने नया घड़ा दिया, पर जीवी ने किसी से मदद नहीं मांगी। स्वाभिमान उसकी रग रग में था। गर्मियों में वह रोज पानी की कैन भरकर लाती, घड़ा साफ करती, गिलास धोती और बैठती रही, जैसे कोई संत पानी की सेवा में तल्लीन हो। वो अब जीवी नहीं रही, वो बन गई जीवी माँ। सालों बीते, जीवी की सेवा चलती रही। उम्र बढ़ती गई, शरीर थकता गया, पर उसका जज्बा कभी नहीं थका। वो अपने बेटे को खो चुकी थी, लेकिन अब पूरे गांव को अपना परिवार मान चुकी थी। जब वो वृद्धा बनी, तब भी वो घड़ा भरना नहीं भूली। एक दिन उसी परब के पास घड़े के सहारे बैठी बैठी उसकी अंतिम सांसें चली गईं। गांव का हर इंसान रोया। जिसने उससे एक घूंट पानी भी पिया था, उसकी आंखें नम थीं। गांव के सरपंच ने एक प्रस्ताव रखा, इस परब को अब जीवी माँ के नाम पर स्थायी रूप से बनाया जाए। और फिर बना जीवी माँ की परब, पत्थर पर लिखा नाम और दिलों में गहराई से बसा एहसास। आज भी उस गांव में कोई आता है तो सबसे पहले लोग कहते हैं, वो तो जीवी माँ की परब वाला गांव है। एक माँ ने अपनी पीड़ा को क्रांति बना दी, तृष्णा को सेवा में बदल दिया, अपने आंसुओं को पानी की शक्ल दे दी और जाने कितनों की प्यास बुझाकर अमर हो गई। धूप अब भी वही है, पर अब उस धूप में जीवी माँ की परब एक ठंडी छांव बनकर खड़ी है। एक माँ की ममता जो सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, पूरे इंसानियत के लिए थी। यही है जीवी माँ की अमर कहानी।